Welcome everyone, your new undisputed universal champion Cody Rhodes. गाइस मेरा भी मन करता है यार ऐसे मैं बुलाऊं, मतलब अनाउंसमेंट करूं, बट यहाँ पे तो कोई आता नहीं है। चलो गाइस तो मैं बताता हूँ, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेसलमेनिया 40 की। तो अगर आप देखना चाहते हैं थोड़े ग्लिम्स रेसलमेनिया 40 में क्या हुआ था, इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप अपडेट जानना चाहते हैं पूरा रेसलमेनिया 40 का, उससे पहले तो इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक, और बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस रेसलमेनिया 40 बोले तो नहीं, बोलना भी नहीं क्या, STM रेसलमेनिया 40 में आपने देखा द रॉक, जॉन सीना एंड द अंडरटेकर। जी हाँ गाइस, रेसलमेनिया 40 में आपने इन सभी को देखा। आपने ट्रिपल एच को भी देखा ऑफ कोर्स, और देखे बहुत सारे मैच, क्या क्या मैचेस के रिजल्ट रहे, कौन कौन इंपॉर्टेंट मैचेस थे जो कि रेसलमेनिया 40 पे हुए, और कौन कौन उनके विनर्स निकले। तो आइए इसको हम पूरा डिटेल में बताते हैं। तो बस रुक जाओ, सब्र करो। तो गाइस हम आपको बताते हैं रेसलमेनिया 40 के कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस और उनके रिजल्ट्स और उनके बीच की कहानी। गाइस इस बार का रेसलमेनिया 40 एकदम मूवी की तरह था, और बिल्कुल मूवी जैसे खत्म होती है इस तरह रेसलमेनिया खत्म हुआ। तो ये स्टार्ट होता है मतलब बहुत ही ग्रूलिंग मैच के साथ, और वो मैच था द मैन बेकी लिंच वर्सेस रिया ब्लेडी रिप्ले फ्रॉम जजमेंट डे फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, जिसमें बहुत अच्छा मैच हुआ। दोनों ने एक दूसरे को ऑलमोस्ट टक्कर दी, ऑलमोस्ट हराने की पूरी कोशिश करी, बट वो मैच एकदम फेयर एंड स्क्वायर जीत गई ब्लेडी रिया रिप्ले। उसी के साथ उन्होंने जजमेंट डे के लिए एक रिटेन कर लिया चैंपियनशिप। उसी के साथ बाकी उसमें मैचेस आपको देखने को मिले, एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो कि एक स्टोरी की तरह बिल्ड किया था, जिसमें सैमी ज़ेन ने हरा दिया है गुंथर को, मतलब जिसे ड्रू मैकिंटायर नहीं हरा पाया, जे ऊसो नहीं हरा पाया, जिसे शेमस नहीं हरा पाया था, ब्रॉन स्ट्रॉमन नहीं हरा पाया था, मतलब आप बिलीव कर सकते हो ब्रॉन स्ट्रॉमन को पेल दिया था, उसको हरा दिया है किसने, सैमी ज़ेन ने। लाइक WWE वाले कुछ भी स्टोरी बनाते हैं पर देखने में मज़ा ज़रूर आता है। इसमें गुंथर ने कुत्ते की तरह मारा ज़रूर सैमी ज़ेन को, थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे भी हुई, बट आगे पीछे होने के बाद जो फ़ायदा मिला वो मिला सैमी ज़ेन को। उन्होंने हरा दिया गुंथर, जो कि भाई 2 साल से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन था, और फिलहाल उसको हरा दिया है। तो देखते हैं इम्पीरियम का क्या होता है आगे, रॉ में अब आगे दिखाएंगे। वैसे तो रॉ का ड्राफ्ट भी शुरू होने वाला है, तो ऑफकोर्स बहुत सारी चैंपियनशिप भी एक्सचेंज हुई है, तो मुझे लगता है इधर उधर ये लोग चैंपियंस भी शिफ्ट करेंगे। एक और मैच हुआ था जो कि बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के हुआ था, उनका हुआ था मैच, जो कि उनके ओपोनेंट थे कैरियन क्रॉस और AOP ऑथर्स ऑफ पेन। मतलब वहाँ पे सब एकदम पूरा चीटिंग वीटिंग हुई, दोनों साइड की गर्ल्स भी इन्वॉल्व हो गई, सब पूरा चीटिंग हुई, बट वही यार बॉबी लैशली स्ट्रॉन्गर और विनिंग में उसे उन्हें दिखा नहीं था। एक और छोटा सा मैच इसमें इन्होंने दिखाया था, जिसमें हमने देखा रे मिस्टीरियो को बार बार बिल्ड कर रहे हैं लोग, रे मिस्टीरियो को बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं लगातार। तो इन्होंने मैच दिया रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। अरे हाँ सबर करा करो, ये था एक टैक्टिक मैच जिसमें रे मिस्टीरियो के पार्टनर थे अंद्राडे, जो कि हमेशा से रे मिस्टीरियो के ओपोनेंट रहे हैं, जिन्होंने रे मिस्टीरियो की बहुत बेइज्जती करी है, बट इस बार वो पार्टनर बन के आए रे मिस्टीरियो के, जो कि पूरी स्टोरी बिल्डअप हुई थी रॉ स्मैकडाउन में, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और डोमिनिक मिस्टीरियो के पार्टनर थे सैंटोस एस्कोबार, जो कि फिलहाल अपनी ही लूचा रीब्रेड के जो सपोर्ट में थे उनके हो गए हैं अगेंस्ट, और वो चाहते हैं रे मिस्टीरियो सबको हरा के कोई ना कोई चैंपियनशिप जीतना। इसमें ऑफकोर्स यार उनकी टीम बड़ी थी रे मिस्टीरियो के साथ, तो उन्होंने आसानी से पेल लिया। थोड़ी चीटिंग वीटिंग तो अलाउड हो जाती है, दोनों साइड से कोशिश हुई, दोनों साइड की तरफ से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है फाइनली इस मैच में, बट मैं बता रहा हूँ जब स्मैकडाउन आएगा ना, इसके ऊपर से बहुत बड़ा पर्दा उठेगा और एक स्टोरी लाइन बिल्ड भी होगी इसके ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा जो सबसे मेन मैच था, मेन इवेंट डे 1 का, ओह माय गॉड, जो कि सबने सोचा था विनर कोई और होगा, पर विनर हुआ कोई और, जो कि था रोमन रेंस एंड द रॉक फाइनल बॉस वर्सेस सेथ फ्रिकन रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। इसमें स्टिपुलेशन था कि अगर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस हार जाते हैं तो फिर रोमन रेंस और कोडी रोड्स वाला मैच होगा ब्लड लाइन रूल्स, और उसमें हुआ बहुत ही ग्रूलिंग मैच, कोई रूल्स नहीं, मतलब उसमें हड़का दिया भाई। मतलब हमें पता है कि जो WWE मैनेजमेंट में बॉसेस पोजीशन ओन करता है ऑन द टेबल, द रॉक, उसने ड्यूरिंग द मैच रूल्स चेंज कर दिए। उसने ऑफिशियल्स को बोल दिया अगर तूने ऐसा किया हम तुझे बाहर निकाल देंगे, हम बाहर निकाल के फेंक देंगे, तेरी जॉब चली जाएगी। भाई लड़ाई चल रही है, रिंग में कोई लड़ी नहीं रहा, दोनों अलग अलग अपनी क्राउड में जाके एक दूसरे में चाटे पेल रहे, दोनों ने एक दूसरे को पेला, ऐसी बात नहीं है। मतलब दोनों ने अपने एक दूसरे को, मतलब चारों ने मतलब आपस में अपने फिनिशर्स मूव दिए, बहुत ही शानदार तरीके से खेला। कोडी रोड्स ने द रॉक को दिया अपना फाइनल मनूवर, द रॉक ने कोडी रोड्स को दिया, सेथ रॉलिंस को रॉक बॉटम दिया। स्पीयर तो ऐसे चल रहे थे फ्री में, हर कोई एक दूसरे को स्पीयर बांटे जा रहा था, और इस मैच का रिजल्ट बहुत ही तगड़ा, मतलब ऐसा आधे घंटे का मैच देखने में मज़ा आ गया गाइस। सेथ फ्रिकन रॉलिंस की बैंड बजा दी वहाँ पे रॉक ने, और रोमन रेंस ने, कोडी रोड्स अकेले रह गए, फिर उनको मारा,
रोमन रेंस ने और फाइनली द रॉक ने रॉक बॉटम देके उनको पीपल्स एल्बो मार के जैसा हमेशा करते हैं फिर तस्वीर मतलब वो वाला पूरा एकदम फ्लो में जा रहा था, वो मैच जीत लिया और बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट बट बहुत मज़ा आया। उसके बाद नेक्स्ट डे के मैचेस होते हैं। नेक्स्ट डे के मैचेस में एक यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच हुआ जो कि ट्रिपल थ्रेट था। मतलब एक का तो मैं नाम भी नहीं लूँगा, जो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन था और बन के आया था, और यार क्या ही बोलूँ, मतलब उसका तो नाम है ना, अभी बू वाला साउंड है। अच्छा मतलब नाम तो लेना ही पड़ेगा ना। तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन थे लोगन पॉल, जो कि यूट्यूबर बहुत घटिया है। अच्छा रेसलिंग बहुत अच्छी कर रहा है वो आजकल, आई काइंड ऑफ नो, मतलब इसका नाम लूँगा तो ऐसे ही रिएक्शन आएगा पब्लिक से। बट द लोगन पॉल वर्सेस दिस फाइटर कीप फाइटिंग केविन ओवेंस वर्सेस द वाइपर, द लेजेंड किलर, द मैन हिमसेल्फ, रैंडी ऑर्टन। और पहले ये केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन ने मिलकर लोगन पॉल की बहुत बुरी पिटाई करी, कुत्ते की तरह मारा, उसे धो दिया और बहुत बुरी तरह उसे धोया, मारा। मारने के बाद ये हुआ कि भाई अब पिन कौन करेगा। फिर जैसा होता है ट्रिपल थ्रेट, दोनों ने आपस में लड़ाई करी, वहाँ पे भी मैवरिक पॉल, लोगन पॉल आए और मतलब अच्छा मैच हुआ तीनों के बीच में। और क्योंकि ट्रिपल थ्रेट होता है, नो रूल्स नो डिस्क्वालिफिकेशन, टेबल्स भी यूज़ हुई, चेयर्स, कैंडलस्टिक, मतलब सब चीज़ें यूज़ हुई और बहुत अच्छा मैच था जिसको ऐसा लग रहा था रैंडी ऑर्टन जीतेंगे और जीतने वाले तो जीतना भी चाहिए था। बट वो होता है ना ट्रिपल थ्रेट, एंड में फाइनल मनूवर करा, किसी ने जीतना, किसे था पिन, किसे करना था, कोई इंसान आता है और वो धक्का देके उसको पिन कर देता है और जीत जाता है। और इस तरह लोगन पॉल ने रिटेन करा अपना यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। उसमें भी बहुत सारे ड्रामे हुए, बहुत सी चीज़ हुई, पर ठीक है, ठीक था मैच। एटलीस्ट रैंडी ऑर्टन को दोबारा लड़ते हुए देखा, मज़ा तो आया। बट देखते हैं अब इसको स्टोरी को नेक्स्ट क्या बिल्ड करेंगे। इसके बाद एक मैच होता है, बहुत ही शानदार मैच, मतलब जिसमें मतलब जो रिजल्ट आया वो वही उम्मीद थी, मैंने प्रेडिक्शन भी की थी, बट मैं चाहता नहीं था वो रिजल्ट आए, जो कि था डैमेज कंट्रोल की पुरानी लीडर बेली और इस बार डैमेज कंट्रोल की नई कमांड लीडर और न्यू चैंपियन जो कि बहुत टाइम से हैं ईओ स्काई। उन दोनों का मैच बहुत अच्छा हुआ, बहुत शानदार हुआ। ठीक है, दोनों ने बहुत अच्छी फाइट करी, बट ऐसा था बेली ईओ स्काई को फिलहाल हरा तो नहीं सकती थी और हराना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज ईओ स्काई बहुत अच्छी फाइटर है। बट इन्हें दिखाना था कि हाँ बेली जीत गई है और बेली को इन्हें थोड़ा ऊपर दिखाना था, तो इसलिए उन्होंने बेली को जितवा दिया स्टोरी लाइन की वजह से, वरना मुझे मज़ा नहीं आया। और डैमेज कंट्रोल का एक मैच और हुआ था जो कि हुआ मतलब नेओमी जेड कारगिल जो कि न्यू आई हैं और लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, चैंपियनशिप तो पक्का उठाएंगी। मतलब अभी उनको चैंपियनशिप में शायद ना रखें डायरेक्टली, बट धीरे धीरे रखेंगे, पहले बाकी सबसे उनकी लड़ाई कराएंगे। और दी EST बियंका, तो इसमें यार बियंका, बिलेयर, जेड कारगिल और नेओमी की टीम ने डैमेज कंट्रोल की बाकी टीम को बहुत आसानी से हरा दिया। मैच इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं रहा ये वाला। इसके बाद सारे चैंपियनशिप मैचेस कवर हो गए। एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच था जो कि 6 टीम्स लैडर मैच था। वो वाला मैच देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि स्टोरी लाइन क्या बिल्ड करेंगे, बिकॉज उसमें फिन बैलर और डेमन प्रिस्ट ऐसा चैंपियन आए थे जिनके पास दोनों ही चैंपियनशिप थी, रॉ और स्मैकडाउन, और वहाँ पे दोनों ही जगह से रॉ और स्मैकडाउन से अलग अलग वहाँ पे 6 टीम्स थी, जहाँ पे क्योंकि 6 मैन लैडर मैच था, सब आपस में 12 लोग एक दूसरे को पेल रहे थे। तो ऑफकोर्स ऑस्टिन थीरी और ग्रेसन वॉलेट ने सबसे पहले जीती स्मैकडाउन चैंपियनशिप। उसके बाद बाकी लड़ते रहे, कभी कोई जीत के। बट एक बहुत ही फनी मोमेंट इन्होंने क्रिएट करा जिसमें आर-ट्रुथ, मतलब हाँ, आर-ट्रुथ ने रॉ वाली टैग चैंपियनशिप ली और उसके पार्टनर थे द वन एंड ओनली ऑसम द मिज। तो द मिज और आर-ट्रुथ बन गए नए टैग टीम चैंपियन। उसके बाद क्योंकि फर्स्ट नाइट को जो एक रूलिंग मैच हुआ था, उसके बाद एक मैच चैंपियनशिप मैच होना था, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, जो हुआ सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने आती ही सेथ रॉलिंस को क्लेमोर दे दी, उसने किकआउट मार दिया। उसके 2 मिनट बाद सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने उसको पेडिग्री दिया और अपना स्टॉम्प मारा, ड्रू मैकिंटायर ने किकआउट करा। बट क्योंकि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ऑलरेडी इंजर्ड थे, बैक पेन, बैक स्पैज़म और नी का पेन, नी इंजरी थी उनकी ओर से पहले बहुत ग्रूलिंग मैच में उनको पीटा था मतलब द रॉक और रोमन रेंस ने। तो ड्रू मैकिंटायर ने बहुत अच्छी फाइट करी। सेथ रॉलिंस यार नेवर गिव अप मैन, उसने गिव अप नहीं करा। ऐसा कई बार लगा कि हाँ ये रिटेन करेगा, बट वहाँ पे जीत गए ड्रू मैकिंटायर, 3rd टाइम अपनी लाइफ में वर्ल्ड मतलब हैवीवेट चैंपियनशिप। और वो जीतने के बाद उन्होंने अपने आप को फ्लेक्स करा, वो बने 3rd टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। फिर ड्रू मैकिंटायर ने अपने आप को फ्लेक्स करा, कमेंट्री टेबल पे बैठे थे CM पंक। तो CM पंक और उनका आपस में लड़ाई चालू है, उन्होंने CM पंक का हाथ तोड़ा था, तो वो गए CM पंक की टेबल पे अपने आप को फ्लेक्स करने लगे। CM पंक बोलने लगे इट्स योर टाइम, फोकस ऑन योर बर्ड्स, डोंट फोकस ऑन मी। बट वो उनको दिखाने लगे, चढ़ाने लगे और बोले नेक्स्ट तुम हो। इतने में जैसे मुड़े ड्रू मैकिंटायर को ठक करके पेला, नीचे गिराया। लोहे के जो उन्होंने ब्रास अपना प्रोटेक्टिंग गियर पहना हुआ था, उन्होंने थप करके मार दिया ड्रू मैकिंटायर के सर पे।
और यही नहीं रुकिए, 2 मिनट के अंदर ये काम होता है। उसके अगले मिनट आते हैं डेमियन प्रिस्ट मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट लेके, मनी इन द कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ऑफिशियल्स को, करते हैं फेंकते हैं ड्रू मैकिंटायर को रिंग के अंदर और उनको देते हैं द साउथ ऑफ हेवन, मतलब चोक स्लैम, अपना फाइनल मनूवर जो बना रखा है फिलहाल उन्होंने। पहले द रेकनिंग था और उसके बाद 1 2 3 और न्यू अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं डेमियन प्रीस्ट फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में। और लगभग 5 मिनट कुछ सेकंड के लिए थर्ड टाइम अपने लाइफ में ड्रू मैकिंटायर बने चैंपियनशिप। मुझे लगता है उन्हें 4 या 5 बार ये लोग चैंपियन बनाना चाहते हैं, इसलिए 3 टाइम का टैग हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ काउंट्स भी मैटर करते हैं ना, कि हाँ इंसान कितनी बार जीता तो उसे उतनी बार हारना भी पड़ता है और वो ज़रूरी भी है। अब मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्ग रेस्ट देंगे ये लोग सेथ रॉलिंस को, क्योंकि इंजर्ड है, थोड़ा इंजरी से आएंगे और अब हारे भी है चैंपियनशिप और अभी कोई और चैंपियनशिप वो टारगेट भी नहीं करेंगे, मुझे लगता भी नहीं, और उनके भी किसी से लड़ाई भी नहीं है। देखते क्या होता है। रॉ पे हमने देखा कि द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का सीन, द रॉक बोल के गया बट वो बोल के गया भी मैं नहीं आऊँगा 3 महीने बाद, यानी कि समर स्लैम के अराउंड हम देख सकते हैं। पर गाइस अब हम आते हैं मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया और मेन इवेंट ऑफ दिस वीडियो, जो कि था रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल वर्सेस कोडी रोड्स द अमेरिकन नाइटमेयर। देखो गाइज मेरी मानो ना, तो कोडी रोड जब से WWE में वापस आया, अभी उसको 2 साल हो गए हैं और 2 साल में बहुत अच्छा लड़ रहा है। 2 साल हम बोल सकते हैं। उससे पहले जब वो था WWE में, उसे कोई भी पीट के जाता था, बिल्कुल भी अच्छा फाइटर नहीं था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छी फाइट दिखाएगा और चैंपियनशिप्स के लिए कंटेंडरशिप में आएगा, जीतेगा या कुछ भी होगा। तो गाइज मज़ेदार मैच था ये। मैच भी 40 मिनट्स 45 मतलब ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तक ये मैच चला। बहुत कुछ हुआ, ब्लड लाइन रूल्स, ये मैच स्टार्ट होता है, ये मैच मतलब ब्लड लाइन रूल्स था, इसमें भी कुछ भी हो सकता था, नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो काउंट डाउन, कुछ नहीं, मैच स्टार्ट होता है। कोडी रोड्स कोशिश करते हैं रोमन रेंस को लपेटने की, फिर रोमन रेंस कोशिश करते हैं कोडी रोड्स को लपेटने की, पेलते हैं, फिर कोडी रोड्स दोबारा आते हैं, टेबल निकालते हैं, फिर रोमन रेंस पेलते हैं, टेबल नीचे करते हैं, फिर पेलते हैं, फिर रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा पेलते हैं, कोडी रोड्स नीचे फेंक देते हैं, वो नीचे जाते हैं, वो कैंडोस्टिक उठाते हैं, कैंडोस्टिक से पेलते हैं, फिर कैंडोस्टिक को छीन के वो पेलते हैं, फिर वो दोबारा टेबल निकालते हैं, वो चेन निकालते हैं, वो आपस में एक दूसरे को बहुत बुरा पेलम पाली। फिर एक समय आता है जहाँ पे रोमन रेंस कोडी रोड्स को निहत्ता कर देते हैं और बहुत बुरा मारना चालू कर देते हैं और उन पे अपने मनूवर्स करते रहते हैं और कोडी किक आउट पे किक आउट करते रहते हैं, पिन की कोशिश किक आउट, और दोनों एक दूसरे के मनूवर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। रोमन रेंस कोडी रोड्स का फाइनल मनूवर करते हैं और वहाँ पे कोडी रोड्स स्पीयर मारते हैं रोमन रेंस को, जो कि रोमन रेंस का मतलब है अपना फाइनल मनूवर। और ये मैच मतलब ऐसा लगता था कि जब इस मैच को 25 मिनट्स हो गए थे कि ख़त्म हो जाएगा। अब इस मैच में आया मज़ा, जो कि हम सोच ही रहे थे होगा, ऑफकोर्स होगा। इस मैच में जो मैंने प्रेडिक्शन की थी अंडरटेकर वाली ने की थी, पर अंडरटेकर कैसा है इस मैच में आप सब मतलब देखिएगा, ठीक है। और वो सब हुआ था लाइक, अब मतलब इस पूरे मैच का सबसे मेन पार्ट स्टार्ट होता है जो 15 मिनट तक चला है। सबसे पहले आते हैं जिमी उसो बैंड बजा देते, मतलब क्या होता है कि स्पीयर देते हैं, फिर अपने फाइनल मनूवर देते हैं 2-3 बार और मतलब पिन करने ही वाले होते हैं कोडी रोड्स रोमन रेंस को, तब आते हैं जिमी उसो, वो मारते हैं सुपर किक और उसो स्प्लैश और रोमन रेंस को विन देने वाले होते हैं। इतने में आ जाते हैं जे उसो जिमी उसो को स्पेयर मार देते हैं, स्टेज से सीधा नीचे गिरा देते हैं, दोनों हो जाते हैं डेड। जे उसो पहले भी इंजर्ड थे, उनकी पूरी बॉडी पे टेप लगे हुए थे क्योंकि उनका पहले भी एक बहुत ही खतरनाक मैच हो चुका था। उसके बाद गाइज अब दोनों चले गए, अब वो दोनों आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं, अब ऐसा लगता है कि होगा, फिर कोडी रोड्स उठते हैं, फिर पेलना चालू कर देते हैं रोमन रेंस को, अब ऐसा लगता है पिन करेंगे, जैसे पिन करने के लिए लास्ट टाइम अपना वो फाइनल मनूवर करने जाते हैं। फिर आ जाते हैं सोलो सिकोआ, जो कि सीधा उनकी गर्दन पे अपना अंगूठा लपेट देते हैं, अपना फाइनल मनूवर मार के फिर उनको पेलना चालू कर देते हैं और उनको पेल के वो रोमन रेंस को विक्ट्री हैंड करने वाले थे, मतलब गिरे हुए रोमन रेंस का हाथ रखते हैं कोडी रोड्स की छाती पे और जिताने के लिए पूरी कोशिश, ऐसा लगा मैच खत्म हो जाएगा। वहीं पे एंट्री होती है, हम बताते हैं अब कैसी है। पूरी क्राउड पागल हो गई, जैसी गाने बजा टन 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 करके, और फिर आते हैं जॉन सीना आते हैं सोलो सिकोआ को कुत्ते की तरह पेलते हैं और उन्हें देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट। फिर पूरा अपना फाइनल मनूवर, पहले एक शोल्डर टेकर, फिर दूसरा शोल्डर टैकल करा, 2 शोल्डर टैकल के बाद अपना 5 नकल शफल वेयर, जहाँ पे हम देखते हैं हमेशा यू कैन सी मी विद 5 नकल शफल। उसके बाद आता है मज़ा जब वो सोलो सिकोआ को पेलते हैं, फिर वो रोमन रेंस को देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट, फिर वो कोडी रोड्स को उठा के कोशिश करते हैं बैकअप करने की, इतने में आ जाते हैं द फाइनल बॉस द रॉक, हिट द स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, और उसी के साथ रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों लेटे पड़े हैं, पर जॉन सीना और रॉक आमने सामने और रेसलमेनिया की याद आ जाती है। ये दोनों आपस में घूसे बरसाने चालू करते हैं और द रॉक दे देते हैं रॉक बॉटम जॉन सीना को रॉक बॉटम देने के बाद पीपल्स एल्बो करते हैं और जॉन सीना बाहर। फिर वो कोडी रोड्स को उठाते हैं, कोडी रोड्स को पेलना चालू करते हैं, इतने में
टन करके घंटी बजती है, और ये जब घंटी बजती है पूरा स्टेडियम हो जाता है पागल, क्योंकि ये घंटी और किसी की नहीं, ये घंटी थी अंडरटेकर की। टन करके घंटी बजी, लाइट बुझ गई पूरे स्टेडियम की, लाइट जली। अंडरटेकर खड़े थे रॉक के सामने, उन्होंने दिया चोक स्लैम रॉक को, उन्होंने दिया चोक स्लैम रोमन रेंस को। अगली घंटी बजी, टन करके लाइट जलती है, रिंग में कोई नहीं होता, कोडी रोड्स और रोमन रेंस होते हैं, दोनों उठते हैं, दोनों एक दूसरे में चाटे पेलना चालू करते हैं। कोडी रोड्स कोडी का कटर देते हैं, उसके बाद अपने फाइनल मनूवर करते हैं 3 बार। रोमन रेंस सीधा जमीन पे लेटे हुए होते हैं और फिर 1 2 3, उसके बाद हम देखते हैं एंड योर न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन इज कोडी रोड्स द अमेरिकन नाइटमेयर। और रोमन रेंस जो कि 4 साल से चैंपियन थे वो हार गए हैं। अब मुझे लगता है ब्लड लाइन भी कहीं ना कहीं टूट जाएगी और रोमन रेंस भी शायद फिलहाल तो नहीं आएंगे WWE में, वापस कहीं गायब हो जाएंगे। 4 साल से चैंपियन थे और अब नहीं रहे, अब चैंपियनशिप में तो उनको नहीं डालेंगे कहीं भी, या डाल सकते हैं फेयर मैच में, शायद दोबारा दिखाएं कोडी रोड जीत जाए, बट मुझे लगता है रोमन रेंस को ये लोग गायब कर देंगे। रोमन रेंस को गायब कर देंगे, सोलो सिकोआ और जिम्मी के बीच में शायद लड़ाई हो जाए। सोलो सिकोआ को थोड़ा चैंपियनशिप मैच में आगे दिखा सकते हैं, पर वो पिट जाएंगे और जिम्मी और जे उसू शायद एक साथ होके टैग टीम चैंपियन बन जाए, जहाँ पे जिम्मी उसू जे उसू के आगे सॉरी मांग लेंगे। वैसे गाइस बता दूं, इसमें एक मैच और हुआ था जो कि मैंने शायद बता दिया, जिम्मी उसू और जे उसू के बीच में होता, जहाँ पे जे उसू ने जिम्मी उसू को कुत्ते की तरह पेला था, उनकी खोल के रख दी थी। तो गाइस इसी के साथ वो मेन इवेंट भी खत्म हो रेसलमेनिया का और हमारा मेन इवेंट भी हो चुका है खत्म। तो एंड में मैं ये कहूँगा गाइस, भूले तो नहीं और बोलना भी नहीं, क्या STM। आई होप सो आप ये वीडियो यहाँ तक देखिए, आपको अच्छी लगी और आप एक डिटेल मैच देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो आप इस वीडियो में कम से कम 10,000 व्यूज़ करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, तो हर एक मैच को सिंगल मैच का पूरा क्लिप हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। धन्यवाद।